Morning students, I am Priti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Junguru, your SST teacher. Let's continue our civics chapter 4. 4 chapter हम पढ़ रहे थे ना? Understanding laws. तो देखो इस चैप्टर में हमने कल क्या पढ़ा था कि जो लॉज है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में, है ना। यहाँ स्टार्टिंग के अंदर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था इस स्टोरी का पेज नंबर 46 पर। पेज नंबर 46 पर देखो, अक्टूबर 2006। यहाँ से हम फिर से पढ़ते हैं आज इसको थोड़ा सा, ताकि कल वाला रिकॉल हो जाए, ताकि स्टोरी को हम कंटिन्यू कर पाए। Sazia, did you read today's newspaper? Isn't it a great day for women? ये साजिया, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? क्या आज का दिन कितना अच्छा है वुमेन्स के लिए? Not just women, violence-free homes will benefit everyone. यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं कि वुमेन्स जो है वो वायलेंस से फ्री हो जाएगी, यानी कि वुमेन्स को जो घर के ऊपर वायलेंस क्रिएट किया जा रहा था, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि वायलेंस जो है वो किस तरीके से क्रिएट हो सकता है, जैसे कि मारपीट करना, अब्यूज करना, कुछ भी कह देना, घर से निकाल देना, धक्के देना, ये सारी चीजें क्या है, वायलेंस क्रिएट करती है वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो ऐसी जो सिचुएशन है इनसे क्या होगा, वुमेन्स को छुटकारा मिल जाएगा। कुसुम, यानी कि एक तो साजिया थी और दूसरी कौन थी, कुसुम। It's taken such a long time to get this law passed. यानी कि कितना लंबा समय लग गया है इस लॉ को पास होने में। And it began with establishing the need for a new law. और एक नया नियम बना है किसके लिए, वुमेन्स के लिए। कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर ए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। कुसुम और साजिया दोनों वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं। And they remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. और उन्हें इस चीज का पता है कि ये जो लॉ बना है वुमेन्स के लिए वो किस तरीके से बना है और कितना लंबा समय इसको लगा है। अप्रैल 1991, a typical day at their office. यानी कि अपने ऑफिस के अंदर एक दिन 1991 क्या इंसिडेंट होता है, I need advice. एक लेडी आई वहां पर, वो क्या कहती है कि मुझे एडवाइस चाहिए। क्या एडवाइस चाहिए, My husband beats me up, कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे पीटते हैं। And I haven't told anyone so far, और मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। I feel so ashamed, I cannot go on like this anymore, कि मुझे इतनी शर्म आती है कि मैं इस तरीके से बाहर भी नहीं निकल पाती। And I have nowhere to go, और मेरे पास कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। I am being ill-treated by my son. दूसरी लेडी जो है वो भी आती है उस ऑर्गेनाइजेशन में और क्या कहती है कि मेरे साथ मेरे बेटे ने बुरा व्यवहार किया। एंड डॉटर इन लॉ, बेटे के साथ साथ डॉटर इन लॉ जो उनकी बहू है, they verbally abuse me, वो लोग मुझे गालियां देते हैं। एंड आई हैव नो एक्सेस टू माय बैंक अकाउंट, और मेरे पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। They may even throw me out, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। I do not want to go to the police. उनमें से एक क्या कहती है, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। I just want to stop the violence, बल्कि मैं तो इस वायलेंस को ही स्टॉप करना चाहती हूँ। क्यों, जो मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ ना हो, इसलिए मुझे क्या करना है, इस वायलेंस को ही स्टॉप करना है। I just don't want to be thrown out of the house. मैं उस घर से निकलना नहीं चाहती हूँ, मुझे क्या उस घर में ही रहना है। And I am living it, मैं उस घर में ही रहना चाहती हूँ। Unfortunately, the existing law is a criminal one. यानी कि unfortunately the existing law is a criminal one. जो अभी हमने पढ़ा है वो सब क्या है, क्राइम है ना। इस तरीके से करना, गालियां देना, घर से धक्के देकर बाहर निकाल देना, मारपीट करना, ये सब क्या है, क्राइम है। एंड डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन, और ये जो अगर ये क्राइम है
तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए। So throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different form. अभी हमने ये इंसिडेंट कहाँ का पढ़ा, 1991 का। अब हम 1990 में देखते हैं कि ये जो लॉ है वो तब से ही चलता आ रहा है, पुराने समय से, कि औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हें हमें किस तरीके से नए नए नियमों के द्वारा हम बचा सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए। लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं। तो इस तरीके से देखो आप, वी हैव हर्ड टेस्टिमोनीज ऑफ सेवरल वुमेन, कि एक वुमन जो है वो क्या कह रही है कि मैंने सभी औरतों की जो परेशानियां हैं उसको मैंने सुना है। वी हैव सीन दैट वुमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन, कि वुमेन जो है उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, किससे, मारपीट से बचने के लिए, एंड द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन ए शेयर्ड हाउसहोल्ड, और उसके साथ साथ शेयर्ड हाउस होल्ड, एक ही घर के अंदर 5-7 फैमिली जो है वो रह रही है और फिर उनमें औरतों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो इस तरीके से उनको क्या है, परेशान किया जाता है। एंड ऑफन टेम्पररी रिलीफ, वी नीड ए न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू। इसीलिए हमें क्या करना है, एक नियम बनाने की जरूरत है जहां पर इन परेशानियों से जो वुमेन्स है उनको छुटकारा मिल सके। इन 1999, अब देखो 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव, ए ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज आफ्टर नेशनवाइड कंसल्टेशन टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि अलग अलग लॉयर्स जो यहाँ पर है, स्टूडेंट्स जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया, इस नियम को आगे बढ़ाया, यानी कि उन्हें क्या करना था, इसके ऊपर नियम बनाना ही था। उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक जो है बिल जो है वो बनाया। फिर द ड्राफ्ट बिल वाज वाइडली सर्कुलेटेड, फिर उसके बाद में सब तरफ सर्कुलेट कर दिया गया उसे। जितने भी लॉयर्स बैठे थे, लॉ के स्टूडेंट बैठे थे, सबने आपस में उस बिल को पढ़ा अच्छे से। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड, यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उनमें से एक स्टूडेंट या एक लॉयर जो है वो क्या कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब जो है, उसकी जो डेफिनेशन है उसमें जरूर इंक्लूड होना चाहिए फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, यानी कि किसी को फिजिकली आप परेशान कर रहे हो मारपीट करके, किसी को गालियां देकर आप परेशान कर रहे हो, या फिर किसी को पैसों के लिए आप परेशान कर रहे हो। तो इस तरीके से जो इसमें दिया गया है अलग अलग टर्म्स, ये क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं किसको, डोमेस्टिक वायलेंस। So the law should cover any woman living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. कि जहाँ पर औरतें कई फैमिली वाले एक साथ रहते हैं, वहां पर अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो वहां से उन्हें क्या करना है, हमें बचाना है। What about some monetary relief, कि उन्हें कैसा रिलीफ दिया जा सकता है, आपस में सब डिस्कस कर रहे थे, जैसा कि आपको बुक के अंदर पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, सब लोग बैठकर क्या एक मीटिंग चल रही है जहां पर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है, और जिसमें लॉयर्स, लॉ के स्टूडेंट, कुछ एक्टिविटी करने वाले लोग, सारे लोग वहां प्रेजेंट है जो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ग्रुप के साथ मीटिंग होती है। द वुमन मूवमेंट वांट ए न्यू लॉ, कि एक लेडी क्या कहती है कि वुमन मूवमेंट जो है उन्हें क्या चाहिए, एक लॉ चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस, और वो भी किसके ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जिसमें औरतों के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, उसके ऊपर उन्हें एक नया नियम चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून, गवर्नमेंट को इस लॉ को पार्लियामेंट में जल्दी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। क्यों इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि नियम जो है वो तभी लोगों तक पहुंचेगा जब पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर आपको पता ही है, लोकसभा, राज्यसभा है, जहां पर किसी भी बिल को पास करने के लिए सबके अप्रूवल की जरूरत होती है। मेजोरिटी के बेस पर वो लोग क्या करेंगे, उस बिल को पास करेंगे, कितने लोग उससे सहमत है, कितने लोग उससे सहमत नहीं है, और सभी की सहमति से पार्लियामेंट में बिल को पास किया जाता है। फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002, यानी कि फाइनली ये लॉ कब से चल रहा था, 1990 से, और फिर 2002 में ये पार्लियामेंट में पहुंचता है बनकर। बट दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग, यानी कि एक लेडी क्या कहती है उस पार्लियामेंट के अंदर
कि इस बिल के अंदर तो कुछ भी नहीं है, हम जो बताना चाहते हैं वो चीज तो है ही नहीं इसमें। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि हमें क्या करना है, इस बिल के अगेंस्ट में जाना है, हमें ये बिल जो है वो नहीं, हमारे हम इसको अप्रूव नहीं दे सकते। लेट्स हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, की तीसरी जो है वो क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। We could also start an online petition, हमें ऑनलाइन लोगों की भी सहमति जानने की जरूरत है कि हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे ऑनलाइन, और उससे लोग कितने सहमत है हमारी बात। Several women organization, National Commission for Women made submission to the Parliament Standing Committee, कि सभी लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे जो वुमेन्स के बिहाफ पर चलाए जाते थे, उन लोगों की सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए थे, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्लियामेंट से जुड़ गई। Esteemed members of the Parliamentary Standing Committee, the present bill must be changed, कि सभी लोग जो वहाँ प्रेजेंट थे, जो उस बिल के अगेंस्ट में थे, उन लोगों ने क्या कहा, इस बिल को चेंज करने की जरूरत है। We do not agree with the definition of domestic violence being proposed, इसके अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी गई है वो गलत है। इस तरीके से हम डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन नहीं कर सकते इस नियम को बनाने के लिए। The law needs to provide for temporary custody of children, कि यहाँ पर उन बच्चों की कस्टडी की भी जरूरत है जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, जहाँ घरेलू हिंसा के अंदर बच्चे जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। At a press conference in October 2006, फिर अक्टूबर 2006 के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें व्हाट इज दिस न्यू लॉ, लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं कि ये नया नियम क्या है 2006 के अंदर। This law is a first in recognizing a woman's right to a violence-free home and provide a comprehensive definition of domestic violence, कि यहाँ पर 2006 के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन लोगों को चाहिए थी वो चीज यहाँ प्रेजेंट है इस लॉ के अंदर। एंड दिस इज अ सिविल लॉ एम्ड ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन, और इससे क्या होगा, जो मिलियंस ऑफ वुमेन हमारे देश के अंदर जो प्रेजेंट है उन सबको एक राहत मिलेगी। एंड इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर, डॉटर, सिस्टर, उसमें चाहे वो वाइफ हो, डॉटर हो, मदर हो, सिस्टर हो, सब लोग इंक्लूड है क्योंकि सब क्या है, वुमेन है। एंड अफेक्टेड बाय वायलेंट इन देयर होम्स, और जो इफेक्ट हो रही है किससे, वायलेंस से, जो शोषण किया जा रहा है, जो घरेलू हिंसा की जा रही है, उनसे जो लोग परेशान हैं उन सभी के लिए ये राहत का काम जो है वो किया गया। अब देखो इसके अंदर ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या किया गया था। इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमिटी सबमिटेड, देखो आप यहीं पर स्टोरी के अंदर बीच के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया, उसको अपन रीड करें कि 2002 में द स्टैंडिंग कमिटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा, की जो स्टैंडिंग कमिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स के ऊपर वर्क कर रही थी, उस ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 के अंदर राज्यसभा को एक रिकमेंड किया अपना बिल। एंड देयर वर बी टेबल टू इन द लोकसभा, उसके बाद लोकसभा तक ले जाया गया उसे। द कमिटी रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द वुमेन ग्रुप, उसके अंदर क्या था, ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स ग्रुप की डिमांड्स उसके अंदर लिखी गई थी। फाइनली ए न्यू बिल was reintroduced in the parliament in 2005, उसके बाद में फाइनली 2005 के अंदर एक नया बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। एंड आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, और जब बिल दोनों ही हाउसेस से पास हो गए, किससे, लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद में उस बिल को भेजा गया कहाँ, प्रेसिडेंट के पास में अप्रूवल के लिए, उनकी सहमति के लिए। Then the Protection of Women for Domestic Violence Act came into effect in 2006, यानी कि उसके बाद में 2006 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो पास किया गया पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो कब दिया गया था, 2006 के अंदर। So this law is very significant step because it recognizes the right of women to live in a shared household, यानी कि लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं कि किस तरीके से, देखो ये जो नियम है वो कितना अच्छा है किसके लिए, वुमेन्स के लिए, कि उन्हें भी उस घर में बराबर रहने का अधिकार है जहां पर वो रह रही है।
जैसा कि स्टोरी के अंदर हम पढ़ रहे थे कि बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया, तो उनका भी उतना ही हक है उस घर के अंदर जितना कि बाकी सबका। वुमन कैन गेट ए प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस। और इस लॉ से, ये जो नियम गवर्नमेंट ने बनाई है वुमेन्स के लिए, इनसे क्या होगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, है ना, कि कोई भी अगर इस वायलेंस को क्रिएट करता है या इसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश करता है तो उस लॉ से क्या होगा, उसको प्रोटेक्शन दी जा सकती है। वुमन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस। उसके साथ साथ उसे उसका जो हस्बैंड है वो क्या देगा, अगर वायलेंस कर रहा है उसने जाकर अगर कोर्ट में केस कर दिया तो उससे क्या होगा, उसे पैसे भी देने पड़ेंगे उसके खर्चे के लिए, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट, यहाँ तक कि मेडिकल कॉस्ट भी उसे देना पड़ेगा। एंड नाउ बिगिंस अनदर लॉन्ग जर्नी। तो चलो अब एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। Yes, now the government has to ensure that this law is implemented and enforced. कि अब ये जो गवर्नमेंट है ये क्या करेगी, इस लॉ को एनफोर्स करेगी, मीन्स चालू करेगी, लोगों तक पहुंचाएगी, लागू करेगी, और जिसे लोग भी इजीली फॉलो कर सकें। So why is this an important law? कि ये जो है important law क्यों बताया गया इसके लिए? तो देखो नीचे एक पैराग्राफ है। Often women who face violence or are abused are seen as victim. Victim कौन होते हैं? कि जो violence को सह रहे हैं, उस violence को जो सह रहे हैं, जिसको पीटा जा रहा है, जिसको घर से निकाला जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पर्सन victim कहलाएगा। And but women struggle in several different ways to survive this situation. अलग-अलग तरीके से women जो होती है वो survive करती है अपनी लाइफ को, and therefore it is more accurate to refer to them as survivor rather than as victim. यानी कि वो victim, गुनहगार होने के बजाय वो क्या है, उस चीज को survive कर रही है, झेल रही है, उस परेशानी को झेल रही है, तो वो क्या कहलाती है, victim से ज्यादा survivor कहलाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping parliament. कि जो इंडिविजुअल सिटीजन है, आपने देखा कि इस नियम को बनने में कितना लंबा समय लग गया, लोगों ने स्ट्रगल किए, आंदोलन करने शुरू किए, नारे लगाने शुरू किए, ये सारी चीजें चल रही थी, है ना। तो ये क्या है, पार्लियामेंट तक लोग क्या कर सकते हैं, इजीली अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज। लोगों की सहमति पर तो ये लॉ बनाया गया, लोग चाहते थे कि एक नियम बने, तब एक नियम को बनाया गया औरतों के लिए। From establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. कि इंडिविजुअल सिटीजन ये चाहते थे कि औरतों के लिए ये नियम बनाया जाए, तभी तो इस नियम को बनाया गया। वुमेन्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, सभी लोगों का बराबर पार्टिसिपेशन था इसमें, उन लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। जो स्ट्रगल और मूवमेंट चल रहे थे वुमेन्स के लिए, वो सारी चीजें किस लिए की जा रही थी, ताकि गवर्नमेंट तक लोगों की बातों को पहुंचाया जा सके, गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि उनकी सिटीजन जो है वो किस वजह से परेशान है, किस नियम को बनवाना चाहती है। ठीक है, सो दिस वॉइस कैन बी हियर्ड। ये जो वॉइस है जिससे आप अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हो, तो ये इसका जरिया क्या है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं स्ट्रगल चल रहा है तो गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा स्ट्रगल चल रहा है या मूवमेंट चल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ टीवी रिपोर्ट, टीवी की रिपोर्ट से पता चलेगा, है ना, कि टेलीविजन पर आएगा कि हाँ उस स्टेट के अंदर, उस एरिया के अंदर ये आंदोलन कर रहे हैं लोग, इसके लिए नारा लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें किससे पता चलती है, टीवी की रिपोर्ट से। न्यूज़पेपर ऑडिटोरियल्स, उसके साथ साथ रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड लोकल मीटिंग्स, यानी कि ये सारे जो है क्या है, हमारे मैसेजेस को पहुंचाने वाले वो रीजन है, वो फैक्टर्स है जिससे हम हमारी चीजों को, हमारी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। All of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to them. इससे क्या होगा, जैसा अभी अब एग्जांपल हमने देखा है कि जो नियम लोग बनवाना चाहते थे, इजीली गवर्नमेंट ने उस नियम को लोगों को बना के दे दिए। तो इसका जो जरिया था लोगों से, लोगों की बातों को गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट की बात लोगों तक पहुंचाने का, वो क्या था, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, तो ये सारी चीजें, उसके जरिए से ही हम हमारी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट की बातों तक जो बातें हैं वो हम तक पहुंचती हैं।
जैसे कि अभी कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, लॉकडाउन लग रहा है नहीं लग रहा है, या क्या करना है हमें घर पे रह के, हमें किस तरीके से हमें सेफ्टी मेजर्स यूज करने हैं, तो वो सारी चीजें आपको किस तरीके से पता चल रही थी? ये तो है नहीं कि आपके घर पे आके कोई बोल के जा रहा था, नहीं नहीं ना, नहीं बोलते ना, एक एक पर्सन को तो नहीं बताया जाता। सभी लोगों को एक साथ मैसेजेस कन्वे करने का जो तरीका है वो क्या है? टीवी, टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है। इसी के माध्यम से जो भी बातें होती है वो पहुंचाती है ना। आपको कुछ कहना है, आप कुछ कहना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? न्यूज़पेपर में आप दे सकते हो। उसके साथ साथ आप टेलीविजन के ऊपर जाकर बोल सकते हो कि मुझे ये चीज मैसेज करना है, कर सकते हो ना। तो ये क्या है? एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि जिसमें किसी तरह का कोई छल कपट नहीं होता, बल्कि आपके जो मैसेज है वो गवर्नमेंट का जो मैसेज है वो आप तक कन्वे किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस। अब ये क्या है? लेट्स नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर, यानी कि कई ऐसे लॉज जिसको पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया, लेकिन वो क्या है? पॉपुलर नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है। Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. यानी कि कई ऐसे राइट्स, कई ऐसे लॉज जिसको गवर्नमेंट ने तो इशू कर दिया, लेकिन लोग ना तो उसे फॉलो कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि ये फेयर भी नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। Hence, people might criticize this law, hold public meeting, write about it in newspaper, report to TV news channel. In a democracy, like our citizen can express their unwillingness to accept repressive law framed by the parliament. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट पास कर रही है और लोग उसे अप्रूव नहीं कर रहे, लोगों की सहमति नहीं है उसमें, वो देख रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, इसमें हम लोगों का कोई फायदा नहीं है, इसके गलत नियम बना दिया है गवर्नमेंट, उसके लिए लोग क्या करेंगे? मीटिंग करना शुरू करेंगे, मूवमेंट करना शुरू करेंगे, आंदोलन करना शुरू करेंगे ना। अपने मैसेजेस को टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल्स जो है उनके जरिए से गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर इन्हीं प्रेशर के कारण पार्लियामेंट क्या करेगा? इस नियम को चेंज करने की कोशिश करेगा कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल various municipal laws on the use of space within municipal limit often make hawking and street vending illegal. No one will dispute the necessary for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavement easily. कि बहुत सारे स्पेस, जैसे कि आप देखते हो कि वॉकिंग के लिए जैसे रोड वगैरह बनाई जाती है और लोगों के चलने के लिए अगर जगह नहीं बचती है, तो लोग क्या करेंगे? चीज के अगेंस्ट में जाएंगे कि लोगों के चलने के लिए भी तो जगह चाहिए, वॉकिंग स्ट्रीट तो चाहिए ना लोगों को चलने के लिए। सो वन also cannot deny that hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the million living in a large city. This is their means of livelihood. Hence, if the law favor one group and disregard the other, it will be controversial and lead to conflict. यानी कि लोगों को वाद विवाद करने का मौका कहाँ मिलता है? जैसे कि ये ठेले वाले हैं और ये जो गाड़ी जो चलाते हैं ना, कि जो कचरा उठाने वाली जो गाड़ियां होती है, ये सारी चीजें, ये जो हॉकर्स वगैरह होते हैं, तो उन सबको अगर चलने के लिए जगह नहीं दी जाती, वो किस पे चलेंगे? साइड रोड पर चलेंगे। मेन रोड पर नहीं चलते तो वो साइड रोड पर ही तो चलेंगे। अगर उनके लिए स्पेस नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि वो गरीब है इसलिए, या फिर उनका जो लाइवलीहुड है उसी से ही चल रहा है, फिर भी उनको स्पेस नहीं दी जा रही, तो लोग क्या करेंगे? इसके अगेंस्ट में जाएंगे कि गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं गलत बनाया है, लोगों के लिए स्पेस तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से लोग क्या कर सकते हैं? इससे अपनी बात को टीवी न्यूज़पेपर के जरिए गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। People who think that law is not fair can approach the court to decide on the issue. जिन्हें लगता है कि भाई ये नियम सही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं उस इशू के लिए। एंड द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई, फिर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को कैंसिल करवाए या फिर उसमें कुछ चेंजमेंट करवाए। If it find that they do not adhere to the constitution, अगर कोर्ट को ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है,
तो वो उस नियम को चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, आ जाओ पेज नंबर 50 पर। डू यू रिमेम्बर द फोटो एसे ऑन द वुमन मूवमेंट इन क्लास 7? ये क्लास 7 की बुक में ये वुमेन्स मूवमेंट की एक फोटो दी गई है। The photos that they are showed the different ways in which citizen can protest. इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सिटीजन जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगेंस्ट जा सकते हैं, है ना? एंड campaign and show solidarity. The following picture point to other ways in which people protest unjust laws. यानी कि जो नियम उनके लिए सही नहीं है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। We need to remember that our role of citizen does not end with electing our representative. यानी कि हम जो सिटीजन, हमारा रोल वहां खत्म नहीं होता कि हमने तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दिया, हमने तो वोट दे दिया, वो काम करेगा, नहीं, बल्कि हमें हर चीज को देखना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए हर चीज से। Rather, it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required. यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए किस तरीके से काम कर रही है, हमें हमेशा उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपके लिए वो फेयर वे में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर अनफेयर मीन से किया जाता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रोटेस्ट कर सकते हो, है ना? Thus, what we should bear in mind is that it is extent, involvement and enthusiasm of people that help parliament perform its representative function properly. और हर एक पर्टिकुलर सिटीजन अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाता है तो गवर्नमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, और पार्लियामेंट जो है वो भी अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ यू हैव टू डू द ग्लॉसरी ऑफ दिस चैप्टर। ग्लॉसरी कर रहे हो ना हर चैप्टर की, कर रहे हो ना? इससे पहले भी मैंने आपको चैप्टर्स में बताया था ना ग्लॉसरी करने के लिए, तो आपको इस चैप्टर की भी ग्लॉसरी जो है वो लिखनी है। जैसे कि क्रिटिसाइज दिया हुआ है तो उसमें तो पूरी डेफिनेशन आ जाएगी, लेकिन जहां पर इवोल्यूशन दिया गया, देखो आप इस इवोल्यूशन को स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स तक कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम ए सिंपल टू ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज ऑफन यूज्ड टू डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सेडिशन। सेडिशन को आपको करना है, दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइट कंसीडर as stirring up resistance or rebellion against it. In such cases, the government does not need absolute evidence in order to arrest person. Person तक आप इसको कर सकते हो। और लास्ट जो आपका रिप्रेसिव है, to control severely in order to prevent free and natural development और expression तक आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स का जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, जिससे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।